नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड एमसीक्यू की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिसमें 400 क्वेश्चंस की एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी है। 400 प्लस उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें डाले गए थे। उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। अब इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 100 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में इसमें बहुत ही यूनिक से जो इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यू हैं उनको रखा गया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस, सब इंस्पेक्टर, समूह गौ, यूकेपीएससी, एआरओ, जितनी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें रेगुलर बेसिस पे जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स के, उत्तराखंड जीके के, जनरल नॉलेज के, आपके रीजनिंग के, मैथ्स की वीडियोस रेगुलर बेसिस में अपलोड की जाती हैं। और जो भी आपका नोट्स रहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन उत्तराखंड के इसमें रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी जितनी भी आपकी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हुड़किया वकील उपनाम है, तो हुड़किया वकील उपनाम किसका है? वह आप देवीदत्त पंत जी का, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपने बताना है। तो इसके जो लेखक है वह डब्ल्यू फ्रेजर है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा घुमाने वाला है। गढ़वाल पेंटिंग के पुस्तक कौन है? तो देखिए, ये अंग्रेजी की पुस्तक है। एक है आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स, उसके जो लेखक हैं वह हैं आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। बट यहाँ पे पूछा गढ़वाल पेंटिंग, ये अंग्रेजी की बुक है, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, वी ऑर्चर। तो गढ़वाल पेंटिंग इंग्लिश की बुक है, वी ऑर्चर इसके लेखक हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगला, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, निम्नलिखित में से राज्य की प्रथम बाल फिल्म कौन सी है? तो प्रथम बाल फिल्म की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी गुल्लू उत्तराखंड राज्य की प्रथम बाल फिल्म है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धन लेक का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो धन लेक का मेला डीडी हाट पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, खोरिया प्रथा का संबंध है, तो खोरिया प्रथा का संबंध थारू जनजाति से, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ट्रेल द्वारा किया गया था सती प्रथा का अंत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, काटिल क्या है? तो काटिल जो है वह एक आपका झूम खेती का रूप है, तो झूम खेती को बोला जाता है काटिल। काटिल एक झूम खेती का प्रकार है। आगे, झड़ी पानी फॉल स्थित है, तो झड़ी पानी फॉल कहाँ स्थित है? मसूरी देहरादून में स्थित है, आप लोगों ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन आपका, गलत युग्म का आपने चिन्ह करना है, तो देखिए भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, ठीक हो गया। कैंची धाम अल्मोड़ा में है, तो कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है, नैनीताल में है, ये आपका भीमताल में पड़ता है। भीमताल जो आपका नैनीताल में पड़ता है, तो ये आपका नैनीताल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही, मतलब गलत युग्म चुनना है तो गलत युग्म आपका ये हो जाएगा, कैंचीधाम ये आपका नैनीताल में है, अल्मोड़ा में नहीं है। काली मठ आपका रुद्रप्रयाग में है, कुंजापुरी मंदिर आपका टिहरी में, तो बाकी तीनों सही है, ये बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपने बताना है हुड़किया जो बोल है वह किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये आपका रोपाई और गुड़ाई के अवसर पे गाया जाता है हुड़का बोल, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के अनुसार सबसे नगरीकृत यानी कि सबसे आपका जो नगरीकृत जिला है वह आपसे पूछा गया, तो सबसे नगरीकृत जिला जो है आपका देहरादून है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका, तुबेरा, बाज्यू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत है? तो तुबेरा, बाज्यू, तिमली क्या है? ये आपके लोकगीत है। तो आपने बताना है किस जनजाति के लोकगीत है। तो भोटिया के लोकगीत हैं तुबेरा, बाज्यू और तिमली। आपने याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो देखिए, टिहरी में जो बांध बना है, जो परियोजना चलाई गई है, उसमें जो सहयोग मिला है हमें, रूस से मिला है। तो ये समझौता कब हुआ था, इसमें पूछा। तो 1986 में समझौता हुआ था टिहरी परियोजना का रूस के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील मतलब जो आपकी वर्किंग है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 38.9339%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राज्य में जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही? तो जायका परियोजना जापान देश के सहयोग से चलाई जा रही। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई। देवभूमि मुस्कान योजना जो समाज के जो वंचित वर्ग को उनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने की एक योजना थी, देवभूमि मुस्कान योजना। तो ये कब शुरू की गई थी? ये 2009 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20वां, राज्य का कितना भाग पर्वतीय है? तो आपने आपसे पूछा है कि राज्य का कितना भाग है पर्वतीय। तो देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है। तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र का पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो कितना क्षेत्रफल है आपका? 86.07% है। तो ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुवा, ठूणी और पॉली आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो सुवा, ठूली, पॉली आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रणजीत मेला लगता है। तो रणजीत मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। आपको पता होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका, छूट प्रथा का संबंध है। तो छूट प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? जौनछार क्षेत्र से है छूट प्रथा का संबंध। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौना नृत्य किया जाता है। तो पौना नृत्य आपका किस जनजाति में किया जाता है? भोटिया जनजाति में किया जाता है पौना नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सायरा बानो का संबंध है। तो सायरा बानो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो काशीपुर से है सायरा बानो का संबंध। देखिए, सायरा बानो काशीपुर निवासी जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को उठाकर संपूर्ण मुस्लिम समाज को इससे निजात दिलाया। तो ये कहाँ से संबंधित थी? काशीपुर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, रिटर्न टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिटर्न टू अल्मोड़ा लेखक की पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र कुमार पचौरी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, पद्म भूषण से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो आपने बताना है कि पद्म भूषण से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? कमलेंदुमती साहू। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। गंगा एक्शन प्लान कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो कब किया गया था गंगा एक्शन प्लान? 1985 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किया गया। तो टिहरी में भी आपको पता होगा कि घंटा घर है। तो घंटा घर का निर्माण कब किया गया था? 1897। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौकर का संबंध है। तो मौकर का संबंध किससे है? गोरखा कालीन से संबंधित है मौकर का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुराही कर लगाया था। तो गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुराही कर लगाया था। कब लगाया था, ये आपने बताना है। तो ये लगाया था 1797। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वासी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर अभिलेख है। तो बालेश्वर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये ललित सुरदेव से संबंधित है बालेश्वर अभिलेख। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुलूक मुलूक कुमाऊं पुस्तक है। तो मुलूक एक कुमाऊं पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये आपने बताना। तो इसके जो लेखक हैं वह है आपके कृष्ण पांडे।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कृष्ण पांडे की पुस्तक है मुलुक कुमाऊं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्तमान अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में जो जेल है उसकी स्थापना 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो उत्तराखंड में देखिए एक राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है, वह आपका कहाँ है? काशीपुर में है, IIM काशीपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश गुफा, ये भी इंपॉर्टेंट है, गणेश गुफा कहाँ स्थित है? तो गणेश गुफा जो है आपके चमोली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम संगम होता है? तो इंद्रप्रयाग में देखिए गंगा एवं नयार नदी का संगम होता है, कहाँ होता है? इंद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठांगधार पुराना नाम है, तो ठांगधार किसका पुराना नाम है? ये प्रतापनगर का पुराना नाम है, प्रतापनगर आपका जो टिहरी में पड़ता है उसका पुराना नाम क्या है? ठांगधार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा HSRA, यानी कि नौजवान भारत सभा HSRA के सदस्य थे, तो आपने बताना है कि कौन इसमें से उसके सदस्य थे। इसके सदस्य थे इंद्र सिंह गढ़वाली, नौजवान भारत सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, श्रीनगर में है उच्च स्थलीय पौध संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका परीक्षा की दृष्टि से, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट हिमालयन का हिमालयन के इतिहास के पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। अगला क्वेश्चन आपका 43, डोला पालकी आंदोलन संबंधित है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो शिल्पकारों से संबंधित है डोला पालकी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? धारचूला में स्थित है, इसी से होके आपकी मानसरोवर यात्रा होती है लिपुलेख दर्रे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलकनंदा में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो अलकनंदा में बहुत सारी नदी मिलती है, तो यहाँ आपसे पूछा है कि प्रथम नदी कौन सी है? अलकनंदा में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी? तो लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा, पुष्पवती, ये उपयुक्त सभी ये अलकनंदा से मिलने वाली प्रथम नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो इसकी जो स्थापना, इसका जो गठन हुआ था 1967 में हुई थी, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 जिले, कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधियां दी थी? तो शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधियां किसको दी थी? ये दी थी आपकी त्रिमल चंद को, त्रिमल चंद को दी थी बहादुर और जमींदार की उपाधियां, किसने? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक है? तो कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी की है, कुमाऊं का चित्रकला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं आपकी पाली भाषा में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 51, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में देखिए दर्जी को ओजी कहा जाता है, ओजी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंटूर खेती की जाती है? तो कंटूर खेती कहाँ की जाती है? तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है कंटूर खेती, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53, कलुआ और बीजा सिंह कौन थे? तो कलुआ और बीजा सिंह कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको खील कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? तो जाति प्रथा नहीं थी ये पूछा है, तो खस जाति में जाति प्रथा नहीं थी, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन हुआ? तो गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, आपने बताना है कि वो कब हुआ था? तो वो 1938 में हुआ था, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, हेनसांग हरिद्वार कब आया था? तो हेनसांग हरिद्वार 634 ईस्वी में आया था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चांचरी क्या है? तो चांचरी एक तरह का नृत्य है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब। भंगेल निम्न में से क्या तैयार किया जाता है? भंगेल में निम्न में से क्या तैयार किया जाता है? तो भंगेल से देखिए उपयुक्त सभी यानी कि कुथले, कंबल और दरी सभी चीज इससे तैयार किया जाता है भंगेल से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 60 उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ कहाँ है? तो उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ कहाँ है? बद्रीनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शुंग कालीन सिक्के प्राप्त हुए। तो शुंग कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए उत्तराखंड में? ये था अंबाड़ी गांव देहरादून से। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 है आपका बाला सुंदरी मेला लगता है। तो बाला सुंदरी मेला आपका कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। जो तिलहरी है वह आपका गले में पहना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में होता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राम महिमा कृति किसकी है? तो राम महिमा कृति किसकी है? ये आपकी गुमानी पंत जी की। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फुलदेई क्या है? तो फुलदेई आप सभी को पता है कि फुलदेई एक ऋतु गीत है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उत्तराखंड जो है हिमालय के वह पूर्व मध्य भाग में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया? तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये कहा गया वानस्पतिक बगीचा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाग देवताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो नाग देवताल आपका कहाँ स्थित है? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है नाग देवताल। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में घर के बाहर भोजन करना होता है? तो घर के बाहर बोक्सा जनजाति में घर के बाहर भोजन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71वां इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी यानी कि ITBP एकेडमी कहाँ है? यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी मसूरी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टनकपुर नगर की स्थापना हुई थी। टनकपुर जो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है उसकी स्थापना 1880 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सॉरी टनकपुर आपका हाँ टनकपुर आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 73वां आपका गोविंद घाट में अलकनंदा से संगम बनाने वाली नदी। तो गोविंद घाट में अलकनंदा से संगम बनाने वाली नदी यहाँ पे पूछा है। तो कौन सी है? लक्ष्मण गंगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1932 कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये आपसे पूछा। तो ये बनाया गया था आपका इंद्र सिंह नयाल जी को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1921 कत्यूरी घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा किसने स्थापित की? तो 1921 में कत्यूरी घाटी में कुमाऊं परिषद की एक शाखा का इसकी स्थापना हुई थी। तो किसने वह स्थापना की थी? वह स्थापना की थी मोहन सिंह मेहता जी ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल समाचार पत्र जो था वो पौड़ी से प्रकाशित होता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन राज्य में आकाशवाणी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राज्य में आकाशवाणी की शुरुआत 1986 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा गीत पीढ़ियों को हस्तांतरण से संबंधित? कौन सा गीत पीढ़ियों को हस्तांतरण से संबंधित है? ये आपसे पूछा है। तो ये था ऑप्शन सी चूरा। चूरा आपका गीत है जो पीढ़ियों को हस्तांतरित था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महेशानी महोत्सव का आयोजन होता है। तो महेशानी महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुबह के भूले नामक कृति किसकी है? तो ये इलाचंद्र जी की। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुबह के भूला नामक कृति इलाचंद्र जोशी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के कवि जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी को माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनपढ़ किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अनपढ़ आपने बताना है किस साहित्यकार को
कहा जाता? तो शेर सिंह बिष्ट जी को कहा जाता था अनपढ़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया। 1 मार्च 1922 को हुई थी RIMC की स्थापना। कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य यूनेस्को में शामिल है? तो ये कौन सा है? रम्माण। रम्माण एक आपका नृत्य है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बटर फेस्टिवल आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 86 सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान किए थे? तो किसने किए थे? ये फतेहपति शाह जी ने किए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फतेहपति शाह ने श्री गुरु राम जी को 3 गांव दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे एक नरभक्षी बाघ को मारा था, जिसके लिए गुलाब राय का जो मैदान है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88वां भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में रिपीटेड है। भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? किसने किया था? ललित शाह ने हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। किसको? ललित शाह को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी? तो कत्यूरी शासक था जिन्होंने बद्रीनाथ के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। तो कौन थे वो? ललित सुरदेव जी थे जिन्होंने भूमि दान दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने की थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राजूला मालूशाही है एक कुमाऊनी। तो आपने बताना है राजूला मालूशाही क्या है? प्रेम गाथा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ये कुमाऊं की एक प्रेम गाथा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में 4 सिद्ध पीठ हैं, जिनमें से आपने बताना है कि कौन सा नहीं। 4 सिद्ध पीठ कौन से? लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध और कालू सिद्ध। चौथा आपका कालू सिद्ध। भैरव सिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपके 4 सिद्ध पीठ में से नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 96 हमेल है। तो आपने बताना कि हमेल क्या है? तो हमेल देखिए, सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली एक माला होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्कों की बनी गले की पहनने वाली माला होती है हमेल। आगे याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो पौनी टूटी एक प्रकार का कर था। तो किस प्रकार का कर था? आप पूछा है, राजस्व कर था, आयात निर्यात कर था, मनोरंजन करता है, धार्मिक करता। तो ये आयात निर्यात कर था आपका पौनी टूटी टिहरी रियासत में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बेलाडोना की खेती की गई थी राज्य में सबसे पहले जो औषधीय पौधा था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली एक तरह का विरह गीत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, न्योली एक विरह गीत है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, राम गंगा बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राम गंगा बांध को देखिए कालागढ़ बांध भी कहा जाता है।
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध भी कहा जाता है। तो ये देखिए टॉप 100 एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले हमने 400 प्लस उत्तराखंड के एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे आपका जो भी है रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब आपके पास समय कम रहेगा, आप इसको प्लेलिस्ट में सेव करके रखिएगा वीडियो को, ताकि जब भी आपके पास कम समय हो आप इसको रिवाइज कर लें, जिससे आपकी तैयारी हो जाए उत्तराखंड सब्जेक्ट की। तो इस तरह की वीडियोस को और भी लेके आया जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और साथ में देखिए जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, आपसे कोई भी जो इंपॉर्टेंट्स अपडेट है वह मिस ना हो पाए। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए, आप आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बस गैप मत आने दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।